गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी, चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट, और हम सारे एडजस्टमेंट से सबसे घातक वाला स्टार परिवार वाला एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बैड डेट। तो कल क्लास में जहाँ तक पढ़ाया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल आपको समझाया था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है डेटर्स और बैड डेट। डेटर्स असेट है, असेट साइड में शो हो जाएगा। बैड डेट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस साइड में शो हो जाएगा। फिर उसमें हमने वन बाय वन एडजस्टमेंट ऐड करना चालू किया था। तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ाने से पहले आपको पूरा समझाया था कि अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि बैड डेट की एंट्री पास हो चुकी है। बैड डेट की एंट्री पास हो चुकी है मतलब ये ऑलरेडी डेटर में से क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। मेरे डेटर होंगे 2,30,000 के, जिसमें से मैं मान चुका हूँ 20,000 डूब गया, डेटर कितने के रह गए 2,10,000। तभी अगली बात समझ में आएगी। अगली बात क्या कहता है कि सर वहां लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट मतलब फर्दर, और पैसा डूब गया। कितना डूबा भाई? 10,000 रुपए डूब गया सर। मतलब 20 तो पहले ही डूब चुका था, 10,000 अभी अभी डूबा। तो टोटल डूबा कितने की हो गई? 30,000 की। और ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इसका मतलब इसकी तो एंट्री हुई नहीं है ना, एंट्री पास करनी पड़ेगी। मतलब ये पैसा डूब गया, ये डेटर में से माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो पहले डेटर के इनर कॉलम में से अपन ने क्या किया? माइनस किया एलबीडी के 2 10 में से 10 डूब गए। अभी अभी पता पड़े डेटर कितने के रह गए? 2 लाख। और जो मेरा बैड डेट था वो 20,000 की तो मैं पहले ही मान चुका था, 10 और डूब गया। टोटल कितना हो गया? 30,000 का मेरा डूबत हो गया। फिर अगला एडजस्टमेंट हमने सिखाया कि सर ये तो वो है जो डूब चुके, ये वो है जो अभी अभी डूबे, और भी तो हैं जो बाद में डूबेंगे। वो नुकसान बाद में होगा और वो जुड़ा हुआ तो इस साल से है। और अगर किसी इस साल में इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो तो सारे खर्चे, इनकम इस साल में रिकॉर्ड करी तो सारे खर्चे इसी साल में रिकॉर्ड होंगे। तो वो जो डूबने वाला है ना, उसकी तैयारी कर लो। तैयारी कर लो तो क्या बना लो? प्रोविजन बना लो। प्रोविजन बना लो मतलब क्या करो कि पीएनएल में से पैसा निकाल के गल्ले में डाल दो। तो पीएनएल कौन बन गया? पापा। कि पापा यार 20 डूब गए, 10 अभी अभी डूबे, 30 तो डूब ही गए ना, 5% और डूबेंगे। लाओ पैसे। अब 5% और डूबेंगे तो पहले डेटर में एडजस्ट करो। आप सोच रहे थे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर अंदर मन से आप खुद कह रहे हो कि नहीं 2 लाख का 5% डूबेंगे तो 10,000 तो डूब जाएंगे ना। आपको कैसे कितने मिलेंगे? 1,90,000। तो डेटर में से 1,90,000 क्या हो गया? माइनस हो गया। फिर अगला क्या कह रहे हो? पापा 20 10 30 तो दोगे ही, तो 10,000 और दो, गले में रखूंगा। क्यों गले में क्यों रखूंगा? बाद में जब बुआ की बेटी की शादी आएगी उसमें एक खर्च करूंगा। ठीक है, तो लाओ पैसे निकालो, गले में दो। तो पापा की जेब कितने से खाली हो गई? 40,000 रुपये से खाली हो गई। ये बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, अगली कहानी बोलूँ? अगली कहानी बोलूँ? ओके। अब पापा यूँ बोले कि बेटा मैं भी तेरा बाप हूँ, इतना बड़ा हो गया तू, मैं बचपन से तुझे देख रहा हूँ, तूने यही कहानी सेम टू सेम डिट्टो मुझे पिछले साल भी सुनाई थी। और पिछले साल भी तूने बुआ की बड़ी बेटी की शादी के नाम पे गले में पैसे डलवाए थे। तो तेरे गले में तो ऑलरेडी पैसे होंगे, देख कितने हैं और बता मेरे को, पूरे 40,000 रुपये क्यों मांग रहा है? और अगर पापा को साइड में छोड़ें, गले को साइड में छोड़ें और लॉजिकली बात करें तो लॉजिकली बात क्या निकल के आएगी कि जैसे आप समझना, आप इस पर्टिकुलर ईयर में आप कह रहे हो मैंने सेल करी, इनकम मैंने इस साल बुक करी, ये मेरे डेटर्स हैं, इनसे मैं अगले साल पैसे मांगूंगा, अगले साल मेरा पैसा डूबेगा बैड डेट। तो उसके लिए आप तैयारी अभी करना चाहते हो, प्रोविजन बनाते हो चाहते हो। तो सेम कहानी आपने पिछले साल भी तो दोहराई होगी, है क्या नहीं? पिछले साल की भी तो आपकी कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा? सेल्स हुआ होगा। आ जा भैया, पिछले साल की तो कुछ ना कुछ सेल हुई होगी। पिछले साल की भी तो क्या होंगे? आपके डेटर्स होंगे। उन वो भी तो पैसे इस साल डूबने के नाम पे आपने पिछले साल भी तो प्रोविजन बनाया होगा। शाना बन रहा है क्या? पहले से तेरे गले में पैसे हैं तो सही। ओ भाई आजा, पहले से आपके गले में पैसे होंगे तो सही। तो जब तुम्हारे गले में पैसे पड़े हैं तो तुम पापा के पास वापस क्यों आ रहे हो पैसे मांगने के लिए? तो पहले देखो गले में कितने पैसे ऑलरेडी पड़े। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पर प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस।
प्रोविजन क्यों बनाया जाता है? सोचना, समझना, नहीं समझना है तो 10 बार पूछना। ये समझ में नहीं आया ना तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लॉजिक इंपॉर्टेंट है, समझना। प्रोविजन क्यों बनाया जाता है कि पापा जब फ्यूचर में पैसा डूबे तो आपके ऊपर तब लोड ना पड़े। तैयारी हम पहले से ही करके रखें। समझे कि नहीं समझे? यही होता है कि नहीं होता? लोड तब ना पड़े, आज ही तैयारी करके रखें। यही सेफ साइड होता है कि नहीं होता? आप कुछ गलत होने का इंतजार क्यों कर रहे हो कि दुर्घटना होगी तब पैसे लगेंगे? अभी से पैसा सेव करके रखो ना। तो भाई हमने सेव करके रखा। अब जब इस साल पैसा डूबा, कितना डूबा सर? 20,000 डूब गया सर। 10,000 अभी अभी और डूबा, तो टोटल 30,000 डूब गया। पहले तो ये डूबा की ही बात करो। आप ये 30,000 पापा से मांगने जा रहे हो तो पापा क्या कहेंगे? भाई तूने पिछले साल गल्ला बना तो रखा है, तो जो डूबा थे वापस मेरे पास पैसे क्यों लेने आ रहे? गल्ले में से एडजस्ट कर, है कि नहीं? ओके, तो सर ये गल्ले में कितने पैसे पड़े हैं ये हमें कैसे पता पड़ेगा? ये भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर एक आइटम और गिवन होगा, वही प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना सर? यहाँ पे लिखा हुआ है 15,000। मतलब तुम्हारे गले में ऑलरेडी 15,000 रुपये है। अब पापा की कहानी सुनो। पापा, वो तो पापा है, वो सब जानते हैं। ओके, अच्छा एक बात समझ, तो इस साल की बात कर रहे हैं। इस साल तेरा 20,000 डूब गया। 10 तो मम्मी से बात करके आगे कि अभी अभी डूबा। तो कह रहा है 30,000 रुपये डूब गया पापा, लाओ 30,000 रुपये लो। फिर तो कह रहा है पापा अगले साल डूबेगा, दादी कह रही है 10,000 का प्रोविजन और बना के रखो। तो तुम मुझसे कितने पैसे मांग रहे हैं? 40,000। इस 40,000 रुपये में जो 10,000 रुपये कौन से है जो तुझे गले में रखने हैं? मतलब जो नुकसान हो गया वो भी मांग रहा है, और जो गले में मेंटेन करके रखना चाहता है वो भी मांग रहा है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो भी मांग रहा है। तू 40 मांग रहा है, तो तेरे पास 40 में से अगर कुछ ऑलरेडी पड़े हैं गले में तो वो तो मैं नहीं दूंगा ना। समझेंगे नहीं? तो चल तेरा गल्ला चेक कर। और उसने गल्ला चेक किया, कितने का निकला सर? 15,000 तो ऑलरेडी है। देख भाई 40 में से 15 तो है तेरे पास। अब मैं तुझे और कितने रुपए दूंगा? 25,000 रुपये और दूंगा कि नहीं दूंगा? ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मुकुल तो एक्सेप्ट कर रहा है क्या? रेहान आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? हाँ भाई, दादा पीछे आया। सबको समझ में आ रही बात? नहीं आ रही तो पूछ लो, मैं वापस समझाऊंगा। सबको समझ में आ रही है? बढ़ू आगे नशा समझाऊं कि बढ़ू? मैंने डर मत, सब गधे हैं। एक के डर से दूसरा कोई बोल ही नहीं रहा। बढ़ाऊं वापस समय? एक बार और पढ़ाओ तो समझना। सिंपल, आप भूल जाओ बैठे। आप वो पापा मम्मी की कहानी याद रखो। उन्होंने गले में पिछले साल आपको 15,000 रुपये दे रखे थे कि बुआ की घर में शादी होगी तो दे दे 15,000 रुपये रख ले तू। 15,000 थे, आपने सारा खर्चा जोड़ दिया। पापा जो खर्चा अभी कपड़े लाए वो, जो अभी अभी लाने हैं वो, और जो और आगे लाने हैं वो, तो मेरे लिए कपड़ों के लिए मुझे 40,000 रुपये चाहिए पापा। तो पापा क्या कहेंगे? साले यही कहानी तूने मुझे पिछले साल में सुनाई थी, पिछले साल भी पैसे ले गया था तू। तो तू क्या कह रहा है कि तेरे को गले में पैसे रखने के लिए तुझे पैसे चाहिए, तो तेरे पास है तो सही पैसे, मैं और क्यों दूँ? तू सब कुछ गिना रहा है, जो नुकसान हो गया वो भी गिना रहा है, जो आगे होगा वो भी गिना रहा है। सबके लिए तू कह रहा है मुझे 40,000 रुपये दे दो, बात खत्म करो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अबे 40 में से तो 15 तेरी जेब में ऑलरेडी पड़े हैं, तुझे तो कितने चाहिए? 25 ही चाहिए ना, तो ये लो भाई 25 और ले लो। तो हम क्या करेंगे कि ये जब 3 चीज़ लिखेंगे तो अब ये 40,000 यहाँ की बजाय कहाँ लिखेंगे अपन? इधर। और इस 40,000 में से फिर माइनस करेंगे PBD। सर 2 PBD तो फर्क है बेटा। सर क्या फ़र्क है? ये तो है PBD का क्लोजिंग बैलेंस। क्या है ये? क्लोजिंग बैलेंस। और ये है ओपनिंग बैलेंस। कितना? ये ओपनिंग बैलेंस है 15,000 रुपये का। तो 15,000 रुपये माइनस करूँगा, और PNL मतलब हमारे पापा कितना पैसा भुगतेंगे? 25,000। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस कहानी को सीधे सुनाऊंगा आपको, तो देखना। अब जिसको समझ में नहीं आया उन सबको अब समझ में आना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस मतलब साल चालू हुआ तब ऑलरेडी मेरे गले में 15,000 रुपये थे। ये गल्ला किस चीज़ का था? सर ये गल्ला था प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट, कि बैड डेट होगा उसके लिए मैंने तैयारी करके रखी। अब बैड डेट हुआ, सर कितने का बैड डेट हुआ? सर 20,000।
और फिर 10 का और हो गया, टोटल बेड डेट कितने का हुआ? 30 का। अब ये पूरे 30,000 पापा देंगे कि 30 में से सिर्फ 15 ही देंगे? पूरे 30,000 पापा से मांग सकते हो क्या? ऑलरेडी पिछले साल 15,000 लेके आपने गले में रख लिए थे ना, तो 30 में से 15 तो गले से ही राइट हो जाएंगे। अब आप पापा के पास क्या कहोगे? पापा देखो नुकसान 30,000 का हो गया, अपन ने अच्छा किया 15,000 रुपये का गल्ला बना रखा था, तो 15,000 तो वहाँ से एडजस्ट हो गए, रिमेनिंग 15,000 और दो पापा। 15,000 तो ये तो जो नुकसान हो गया वो, प्लस अब गल्ला खाली हो जाएगा ना, 15,000 अपन पूरा यूज कर लेंगे। अब आगे भी तो बेड डेट होगा, तो गल्ले में और भी तो पैसे रखने हैं, तो 15,000 तो ये दो, और 10,000 रुपये मुझे गल्ले में मेंटेन करके चलना है, तो 10,000 रुपये और दो। टोटल कितने रुपए तो मुझे 25,000 रुपये दो। तो नतीजा क्या निकलेगा कि आपके जो 15,000 है उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे कितने? 30,000। तो सर ये तो नेगेटिव हो गया। हाँ हो गया। फिर और माइनस कर दिए जाएंगे 10,000। क्यों सर? मैं यूँ कहूँगा, भाई साहब 15 में से 10 तो गल्ले में बाकी छोड़ रहे हैं, आप पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, है कि नहीं? यही कहूँगा ना। अभी भी तो 2 लाख के डेटर है, वो भी तो आगे डूबेंगे, 5% नुकसान तो वो भी होगा ना। तो 10,000 तो गले में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पापा गल्ला पूरा खाली नहीं करने दूँगा, 10,000 गले में रहने चाहिए। तो 15 में से 10 रख लो, 5,000 अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। 30,000 रुपये डूबा है, 30 में से 5 इस्तेमाल कर लिए, 25,000 लाओ और दो। मांगा कि नहीं मांगा? सेम कहानी समझ में आ रही है? सारे फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं? अब इन फैक्टर्स को हम जैसे प्रेजेंट करने वाले हैं वैसी कहानी सुनो और वही याद रखो, इसके सिवा और कुछ याद नहीं रखो। हम कहेंगे कि पापा पहले तो पैसे तो वो जो डूब गए थे 20,000, फिर पैसे तो वो जो अभी अभी डूबे, मम्मी से बात हो गई कितने? 10,000। लाओ पापा 30,000 रुपये दो, और ये आपके डेटर जो 2 लाख बचे, ये भी कोई भले मानस नहीं है, इसमें से भी 5% डूबेगा, तो उसकी भी मुझे तैयारी करके रखनी, गले में पैसा जमा करके रखना है। कितना दो? 2 लाख का 5%, 10,000 और दो। तो पापा जो डूब गए वो दो, जो अभी अभी डूबे वो दो, और जो आगे डूबेंगे वो भी दो। लाओ पापा पूरे 40,000 रुपये दो। और वही तेरे गले में पैसे पड़े तो हैं, कितने पड़े हैं? 15,000 पड़े हैं, 40 क्यों मांग रहे? 40 में से कितने ऑलरेडी तेरे पास है? 15 है, मैं कितने दूंगा? 25। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ये देखो कितना सारा जमावड़ा हो गया। अभी तक ऐसा हुआ था क्या? एक जगह एडजस्ट, एक जगह शो, एक जगह एडजस्ट, एक जगह शो, यही तो हो रहा था। 3 पत्ती तो खेल रहे थे, शो 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 शो। कहीं शो हो रहा है क्या? कहीं तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। सारी जगह क्या हो रहा है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपको इसकी ट्रिक सिखा देता हूँ। आज टाइम कम है तो मैं आपको अभी इसका थर्ड फैक्टर नहीं सिखा रहा हूँ, वो दादाजी वाली बात अभी नहीं बता रहा हूँ, वो कल बताएंगे। लेकिन आज इसको पढ़ के इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर सकते हैं। और इसकी ट्रिक्स, ये ट्रिक ऐसी है कि गारंटी देके दे दूँ कि इससे बेटर ट्रिक कोई माइकल लाल सिखा नहीं सकता। गारंटी लिखित में ले जाओ। इस डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन को करने की इससे बेटर टेक्निक हो नहीं सकती मेरे अकॉर्डिंगली। आ जाए तो नोट दे देना उसको जो बता दें, ठीक है? देखो ये चलेगा आपका, 2 बातें याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ 2 बातें। ये चलेगा आपका बैकवर्ड अप्रोच में। कौन से अप्रोच में? बैकवर्ड, मतलब यहां से यहां। तो पहले कहाँ एडजस्ट होगा? ये बैलेंस शीट में। फिर कहाँ एडजस्ट होगा? ये P&L में। बैकवर्ड अप्रोच समझ में आ गई? अब इसकी मेन, वो अर्जुन ने मछली की आंख पे तीर मारा था ना, तो फोकस पॉइंट मछली की आंख, जो आपको याद रखना है। बेड डेट का वर्ड आ जाए तो आपके मुंह से ये बात निकल जानी चाहिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर। कि बेड डेट में कोई दिमाग नहीं लगाना, हमें बेड डेट को अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या कर देना है? एडजस्ट कर देना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में एडजस्ट करना है। अब एडजस्टमेंट तो ट्रायल बैलेंस के बाहर वाली चीज़ का ही होता है ना, अंदर वाली चीज़ का होता है क्या? नहीं ना, बाहर वाली चीज़ों का होता है। अभी बाहर कितनी चीज़ें हैं? 2, कल कितनी आएंगी? 3, 2 होकर 3 हो, सबको अल्फाबेटिक ऑर्डर में एडजस्ट करो। अल्फाबेटिक ऑर्डर तो बचपन में तो किससे आ रहे हो? वो हमारी क्लास में एक था अमन या आमिर था, आमिर, उस बेवकूफ़ ने क्या कर दिया? रजिस्टर में डबल ए लिख दिया, AMIR नहीं लिखा, AAMIR लिख दिया। उसका नंबर सबसे पहले आएगा ना, और बचपन से अपने वाइवा होते हैं, वो सबसे पहले उसका नंबर आएगा बेचारे का। पिस्ता हो, हमें पता होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम पढ़ाते हैं। तो ये देखो FBD और PBD में पहले क्या आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में? FBD। तो पहले क्या माइनस कर दो? FBD में। तो नुकसान है, नुकसान कभी जुड़ता है क्या?
माइनस ही होता है ना, तो पहले क्या माइनस कर दो, एफबीडी, फिर एफबीडी के बाद क्या आया, पीबीडी, तो फिर क्या माइनस कर दो, पीबीडी। अगला और कुछ और भी आएगा, जो भी आएगा, जो भी आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में जहां आएगा वहां माइनस कर दीजिए, सिंपल। पहले एफबीडी फिर पीबीडी, यहाँ माइनस किया, कुछ नहीं करना, माइनस ही करना है, कभी कुछ नहीं करना, हमेशा माइनस करना है, माइनस करो, आउटर कॉलम में डेटा लिख दो, खत्म बात। ये कितना सिंपल था, सिंपल बात ये नहीं था कि जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर है, बैक डेट से जुड़ा हुआ है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में डेटर में से माइनस। क्या करना है सर? सर बैक डेट को कुछ भी नहीं करना, जितने भी बैक डेट के एडजस्टमेंट है अल्फाबेटिक ऑर्डर में डेटर में से क्या करना है, माइनस। अब ये एक हो गया ना, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक तो वहां दे दिया, दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर? अब ये जो बैक डेट का पूरा स्टार परिवार है, कौन है बैक डेट के स्टार परिवार में, बताऊं देखो सर आपको। सबसे पहला तो ये मिला 1, ये मिला 2, ये मिला 3, ये मिला 4, सबको वापस से अल्फाबेटिक ऑर्डर में P&L में प्लस, वहां अल्फाबेटिक ऑर्डर में माइनस, यहां अल्फाबेटिक ऑर्डर में प्लस। कैसे करेंगे देखिए सर, मैं कर लूंगा, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आएगी पहले बता दूं सर। यहाँ पे भी प्रोविजन फॉर बैड डेट, मतलब ये भी क्या है, पीबीडी, और ये भी क्या है, पीबीडी। तो फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर कैसे करोगे, दोनों सेम होगा। पहले क्या करोगे, मैं कहा नहीं अभी भी है, ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये मिताजी, ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसकी एंट्री पहले हो चुकी थी, तो ये है पीबीडी का ओपनिंग बैलेंस। क्या है ये, ओपनिंग बैलेंस। और ये एडजस्टमेंट है, ये तो अभी करना है, ये है पीबीडी का क्लोजिंग बैलेंस। तो वो ओपनिंग बैलेंस ओ से आ रहा है, ये सी से आ रहा है। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना। तो देखो हम चारों में से सबसे पहले क्या आएगा बताओ, बी पी एफ पी, सबसे पहले क्या आएगा, बी, बी आएगा ना सबसे पहले, तो बैड डेट, ये रहा बैड डेट। फिर क्या आएगा, पी एफ पी, पहले क्या आएगा, एफ, तो क्या आएगा, एफ बी डी, ये लो एफ बी डी मैंने क्या कर दिया प्लस। फिर क्या आएगा सर, ये भी पीबीडी, ये भी पीबीडी, तो पीबीडी पीबीडी तो कॉमन हो गया सर, ये ओपनिंग है क्लोजिंग, ओ और सी, पहले क्या आएगा, सी, तो ये रहा पीबीडी का क्लोजिंग बैलेंस, ये भी प्लस। ठीक है, अब क्या बचा सर, पीबीडी का ओपनिंग बैलेंस, और ये हो जाएगा माइनस। सर क्या कह रहे हो, अभी आप तो पलट रहे हो, आपने अभी कहा था वहाँ माइनस, यहाँ प्लस। हाँ, यहाँ सारी चीज़ें प्लस होगी, पर इसका तो नेचर ही अपोजिट है बेटा। ये तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये प्लस कैसे हो जाएगा, इसका नेचर ही अपोजिट है, वो तो क्या होगा, माइनस होगा ना। तो ये इकलौती चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। समझ में आया? अब पूरा टॉपिक एक साथ बोलता हूँ। पीबीडी के जो एडजस्टमेंट है ट्रायल बैलेंस के बाहर है, वो डेटर में अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या हो जाएंगे, माइनस, और जो बाहर है और जो अंदर है पूरा परिवार अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या हो जाएगा, प्लस। बस ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, माइनस। रख लेंगे अपन यहाँ, अल्फाबेटिक ऑर्डर वहाँ माइनस, यहाँ प्लस, वहाँ सिर्फ एडजस्टमेंट, यहाँ पूरा परिवार। क्लियर मितांशी? तो ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ आप लोग, जल्दी से मार्किंग देख लो आप लोग। आपने मार्क करा हो, मैंने कहा था नहीं करा है तो फिर भी देख लो। ओपनिंग स्टॉक क्या है, एक्सपेंस, टीआर लिख दो ट्रेडिंग। फर्नीचर क्या है, असेट। परचेज क्या है, एक्सपेंस, टीआर लिख दो ट्रेडिंग। कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंस, टीआर लिख दो ट्रेडिंग। बैड डेट्स, स्टार परिवार है ना, स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर, एक्सपेंस लिख दो ई। वेजेस, एक्सपेंस, ट्रेडिंग में आएगा टीआर। डेटर्स, स्टार परिवार का मुखिया, लिख दो ए फॉर असेट। फिर है सेल्स रिटर्न, लिखो सेल्स माइनस, फटाफट फटाफट हाथ पर चलाओ भाई, क्या है, सेल्स माइनस। फिर है रेंट, क्या है ये, एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस। सैलरीज, एक्सपेंस। कैश, असेट। ड्राइंग्स, गद्दार, कैपिटल में से माइनस। बिल्डिंग, असेट। एडवर्टाइजिंग, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक से अपन ने एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ कर रखे हैं, क्या है ये, एक्सपेंस। अब इस साइड क्रेडिट साइड, सेल्स, इनकम, टीआर। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो मतलब पीबीडी लिखो वहाँ पे, पीबीडी
और ट्रायल बैलेंस के अंदर है मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो ऐसे भी लिखना, ये ओपनिंग बैलेंस भी लिखना ब्रैकेट में, पीबीडी ओपनिंग बैलेंस सेम टू सेम लिखना, देखो जैसे मैंने लिखा है पीबीडी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और स्टार परिवार का स्टार भी लगा दो इसके ऊपर। फिर क्या है डिस्काउंट, सो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट है तो क्या है ये इनकम। फिर कैपिटल लायबिलिटी परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस लिख दोगे क्या आप लोग, जिससे रेट एडजस्टमेंट नहीं वो तो आप लोग खुद कर लोगे ना, हाँ एक एक जगह लिखना ही तो है, वो तो कर लोगे, मैं तो सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। अगला पहला एडजस्टमेंट देखो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो सुना आपकी मम्मी ने ऑडियो नोट सुना कि नहीं सुना, हाँ ओके। तो कहाँ आएगा ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा सर, एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। कितना है 36,000 36,000, हैशटैग लगा दो इसके अंदर। इसके बाद प्राइवेट परचेजेस अमाउंटिंग टू 5,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, स्टार मार्क करो इस एडजस्टमेंट पे। प्राइवेट परचेज मतलब ड्राइंग्स, हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट मतलब यार वो अपने घर के लिए कुछ खरीद के लाया और आपने उसको क्या मान लिया, परचेज मान लिया। मतलब मैं घर के लिए कुछ भी खरीद के ला रहा हूँ, आप उसको दुकान का परचेज मान लोगे तो गलत किया ना आपने, परचेज में नहीं आना चाहिए। तो परचेज में से निकालेंगे और ड्राइंग्स में डालेंगे। तो जल्दी से परचेज के आगे बिंदु लगा दो और मुझे अमाउंट बता दो कितने का है परचेज। 5,55,300 यही है। अब जल्दी से आता है परचेज रिटर्न भी देख लो कितने का है परचेज रिटर्न, कितना 20 ओके, कितना हो गया 5,35,300। अब फर्क देखो, जनरली हम क्या करते हैं परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके आउटर कॉलम में लिखते हैं ना, और इसमें तो एक बार एडजस्टमेंट है सर, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्होंने गलती से प्राइवेट परचेजेस कहाँ डाल दिया, परचेज में ऐड ऑन कर दिया, तो इसको हटाएंगे तो माइनस करेंगे हम यहाँ से ड्राइंग्स, क्या करेंगे ड्राइंग्स, कितना 5,000। अब परचेज कितना हो गया 5,30,300, 5,30,300। और ड्राइंग्स को क्या करते हैं कैपिटल में से माइनस, तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, कैपिटल देख के बताओ कितने का है 2 लाख। तो 2 लाख में से माइनस करेंगे अपन प्राइवेट परचेज, कितने का 5,000, 2 लाख सॉरी 1,95,000। और जो असल में ड्राइंग है वो भी माइनस कर देंगे। वो कितनी है असल वाली ड्राइंग्स 14,000, कितना हो गया 1,81,000। अब जो प्रॉफिट आएगा उसको अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, आउटर कॉलम में क्या लिख देंगे अपन कैपिटल। हो जाएगा तुम लोगों से, हाँ हो जाएगा, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मीन्स इस एडजस्टमेंट में हमने क्या करा सर, प्राइवेट परचेज थी ड्राइंग थी तो उसको हमने क्या मान लिया परचेज मान लिया, तो परचेज में से मैंने माइनस किया और ड्राइंग्स क्या होता है कैपिटल में से माइनस। तो ये परफेक्ट एग्जांपल कि जब मैं आपको कह रहा था ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक जगह एडजस्ट होगा दूसरी जगह शो होगा, दोनों जगह एडजस्ट भी हो सकता है, हो रहा है ऐसा। अब दोनों जगह एडजस्ट हो तो सर ऐसा होना चाहिए ना कि एक जगह प्लस हो दूसरी जगह माइनस हो, ऐसा भी नहीं, इधर भी क्या हो रहा है माइनस और उधर भी क्या हो रहा है माइनस, आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। सो ड्राइंग्स था मैंने परचेज में जोड़ लिया माइनस करो, और ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से भी माइनस करो, क्लियर। अगला एडजस्टमेंट देखो, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। स्टार परिवार का स्टार लगा लो, पूरे स्टार परिवार को एक साथ सॉल्व करेंगे अपन। अगला अ न्यू साइन बोर्ड ऑफ 4,000 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग। चलो अब ये क्या है 2 स्टार मार्क करो इसके ऊपर, और नीचे जो डेप्रिसिएशन दे रखा है उसको तो 3 स्टार मार्क करो। नीचे जो डेप्रिसिएशन का आखिरी पॉइंट दे रखा है ना, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उस पर तो 3 स्टार मार्क करो। अब देखो 1 बाय 1 न्यू साइन बोर्ड समझते हो आप लोग, दुकान का जो अपन बोर्ड बनाते हैं, क्या है ये अपने लिए असेट लायबिलिटी इनकम के एक्सपेंस, असेट साइन बोर्ड जैसे बीसीसी का ग्लो बोर्ड लग रहा है बाहर, ये असेट हुआ ना मेरे लिए, 4-5 साल तो हो गए भी चलेगा, तो क्या है मेरे लिए असेट। तो भाई असेट है
और आपने इसको किस में इंक्लूड कर लिया? एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग तो क्या है? खर्चा है, गलत इंक्लूड करा आपने। तो एडवर्टाइजिंग में से तो निकालो, उधर से तो क्या होगा? माइनस। और ये मेरे लिए असेट है तो असेट साइड पे डालना पड़ेगा अपन को इसको। डन। अब असेट साइड में डाल तो दोगे। अगला वाला और भारी सर, फर्नीचर और फिटिंग्स पे क्या लगता है? 10% डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये साइन बोर्ड एक तरीके का फिटिंग्स ही तो है, तो इस पे डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। तो साला ये तो एडजस्टमेंट का भी क्या हो गया? एडजस्टमेंट हो गया। फाइल देख के सोच समझ के करना पड़ेगा। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं। सर सबसे पहले तो ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तो नहीं है हमारा। हाँ, साइन बोर्ड से हम बताते हैं, प्रचार है, लेकिन एक्सपेंस नहीं है। क्या है? असेट है। तो खर्चे में से निकालो, एडवर्टाइजिंग का बिंदु लगाओ, बताओ कितना है एडवर्टाइजिंग? सर 10,000। सर ये खर्चा है तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखता हूँ नीचे 2 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,000। इसमें से माइनस कर देंगे लेस कॉस्ट ऑफ साइन बोर्ड, कितना? 4,000। 4 है ना? 4,000 माइनस करेंगे, कितना हो गया? 6,000। क्लियर है? ठीक है। अब सर इस एक जगह एडजस्ट किया तो दूसरी जगह भी करना पड़ेगा ना। तो ये जो 4,000 है ये मेरे लिए क्या है? असेट है। असेट है तो इसका नाम क्या आएगा? फिटिंग्स। कितना है सर? 4,000। इस पे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना परसेंट? 10%। तो 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा? लेस डेप्रिसिएशन 400। तो ये तो जाएगा 3,600। और डेप्रिसिएशन को यहाँ लिख देता हूँ 2 डेप्रिसिएशन। दो चीज़ पे डेप्रिसिएशन लगाना है मुझे, एक तो फिटिंग्स पे और एक फर्नीचर भी। फिटिंग्स पे कितना हो गया? 400। फर्नीचर भी देख लो हाथों हाथ कितना है? 16,000। हेलो कहाँ पहुँच गया जी? वो तो वहाँ मैंने कहा ऑफिस में ना पहुँचे, वहाँ साले अंकल की दुकान में पहुँचे। मैं क्लास में छू मारा भाई, मैं भी निकली रही छू बस यहाँ से। हाँ, साले अंकल ने नंबर दे दे कि वो राजदीप फर्टिलिटी सेंटर जो है वहाँ पे जाए। हाँ बस वहाँ, और साले अंकल को नंबर दे दे, बस पहुँच ही रहे छो मैं। उन्होंने नंबर दे दो वहाँ पे। हाँ नहीं, साले अंकल को नंबर दे ना बस। लो अब सुनो बेटा जल्दी से। फिर सर फर्नीचर कितना बोला उन्होंने? 16,000। इस पे भी क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो 1,600 रुपये माइनस 14,400। और ये एक चीज़ का और डेप्रिसिएशन आ गया क्या? फर्नीचर 1,600। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2,000। इसमें कोई नई बात नहीं है। डेप्रिसिएशन तो हम पहले भी कर रहे थे कि असेट में से माइनस होता है और एक्सपेंस साइड में शो होता है। लेकिन अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट सीरीज में है, उन्होंने कहा यार हमसे गलती हो गई, एक असेट को हमने खर्चा मान लिया, तो चलो हटाओ, खर्चे में से हटाया, क्या माना? असेट माना। फिर बोला यार असेट माना तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। तो चलो आओ भाई डेप्रिशिएट भी करो। तो फिर डेप्रिशिएट किया, डेप्रिशिएट दोनों को ही किया, दोनों ही लगा दिया अपन ने। क्लियर है? आप बारी बारी से थोड़ा थोड़ा भी करो तो कोई टेंशन नहीं। मीन्स आप दोनों डेप्रिशिएट एक साथ ना भी लिख पाओ तो कोई गलत नहीं है, आप अलग अलग लिखो। 2 डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। समझेंगे नहीं? क्लियर है? ओके। अब कौन रह गया? सर स्टार परिवार रह गया। स्टार परिवार का सिंपल फंडा, पीछे से चलो। पहले कौन आएगा? बैलेंस शीट। जितनी भी चीज़ें एडजस्टमेंट में है क्या कर दो? माइनस। इस बार लल्लू क्वेश्चन में एक ही चीज़ है सर, देखो ना, स्टार परिवार का एक ही तो है, एफबीडी थोड़ी है, पीबीडी है। तो बिंदास डेटर्स में से क्या कर दो? माइनस। बताओ मुझे डेटर्स कितने के हैं? 80,000। और प्रोविजन कितना बनाना है मुझे? 5%। तो 80,000 का 5% कितना होगा? 4,000। 4 माइनस करा 76,000। एक ही चीज़ थी, दो होती तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या कर देता? माइनस कर देता। अब ढूंढो स्टार परिवार के और सदस्य कौन कौन है? सर एक तो बेड डेट है और एक वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस है। और ये जो निकला ये क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस। आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दो। मैं आपको सिखाने के लिए हमेशा बेड डेट का पूरा फॉर्मेट ही बनाऊंगा ताकि आपके दिमागों में बैठ जाए कि यार ये फॉर्मेट है, फिगर आए कि ना आए फॉर्मेट पूरा बनाना सीख जाओ ताकि कभी गलती हो ही नहीं। तो सबसे पहले तो आएगा बेड डेट, यहाँ लिखेंगे 2 बेड डेट। वो कितना है देख के बताओ? फिर 1800 है शायद, है ना? फिर आएगा एफबीडी,
सर क्वेश्चन में एफबीडी तो है ही नहीं, आमाथोन लो, टोटल हो गया 1800। फिर आएगा पीबीडी का क्लोजिंग बैलेंस, ये चीटियां दिख रही है दूर से। हाँ, पीबीडी का क्लोजिंग बैलेंस जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया कितना था 4000, तो ये 4000। पापा टोटल पैसे कितने चाहिए? 1800 तो डूब चुके थे, 4000 हमें डाउट है और डूबेंगे, तो टोटल पैसा चाहिए कितना 5800। पापा क्या बोले, चल तेरा गल्ला ला, तो तेरे गल्ले में कितने पैसे पड़े, देखो कितने पैसे पड़े प्रोविजन फॉर ओपनिंग बैलेंस के, माइनस करो पीबीडी का ओपनिंग बैलेंस कितना 2100 ओनली 2100। तो पापा कितने पैसे देंगे 3700। डन। आप सॉल्यूशन चेक कर लो मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, और उस सॉल्यूशन में बाकी की चीज़ें, बाकी की सारी चीज़ें एक एक जो ट्रेडिंग जिनके आगे टीआर लिखा है वो टीआर देखोगे, जो असेट और लायबिलिटीज़ में है पूरा रिव्यू करोगे, उसके बाद जाओगे। तब तक मैं यही हूँ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय टाटा सी यू। एक एक चीज़